बुरहानी कैफियत में फौरी इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कानूनी टीम के साथ बैठक में गुफ्तगू। इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी कल तलब कर लिया। इमरान खान का हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में ना बैठने का ऐलान। कहा बातचीत हुई तो एजेंडा सिर्फ शफाफ इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़ बनाना नवाज शरीफ का पुराना वतीरा है। वो माजी की तरह अब भी साजिश कर रहे हैं। पीटीआई ने राना सनाउल्लाह के बयान को जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश करार दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए रेफरेंस भेजने पर गौर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा भुट्टो का नवासा आइन शिकनों के साथ खड़ा है। काबिल अफसोस है शेख रशीद ने जून से पहले हुकूमत के खात्मे की पेशगोई कर दी। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के बयान पर विफाकी और सूबाई वज़रा ने कड़ी तनकीद की। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं डब्बा पीर, डब्बू, इमरान का डाकू और दानिशवार। मुंतजिर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभाले। जमान पार का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय की तौहीन कर रहे हैं। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं इमरान खान वो शख्स है जिसने दूसरों की माँ और बेटियों के खिलाफ मुकदमे बनाए, जेलों में डाला। इसे अब इसका हिसाब देना पड़ेगा। शेखपुरा की तहसील शेरखपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था अभी तो हमने हक़ाइक़ बयान ही नहीं किए, वक्त आने पर सब सामने आ जाएगा। MQM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राब्ते बहाल हो चुके हैं। PTI सदर परवेज इलाही का दावा। कहा MQM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की आइन और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इमरान खान जल्द तमाम जमातों का इजलास बुलाकर अगला रह अमल बताएंगे। मरदमशुमारी के मामले पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म ने इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास 5 अप्रैल को होगा। इजलास में सियासी जमातों के मरदमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात का जायज़ा लिया जाएगा। स्टेक होल्डर के आपस के बैठने ही से मसाइल हल होंगे और हम यही चाहते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम सियासी जमातें आपस में बैठकर एक मुत्तफ़िक़ा तारीख पर इत्तेफाक कर ले और इलेक्शन से पहले इलेक्शन के लिए ज़ाबिते पर इत्तेफाक कर ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं आईनी बहरान पर सब सियासी जमातों से राब्ता करेंगे। हुकूमत ने 3 रुकनी बेंच को मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया तरक्की कर रही है और हम इस लड़ाई में मसरूफ है। PDM और PTI ने हर इदारे को तकसीम कर दिया, मुल्क को नुकसान हो रहा है। सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ को भी उम्रे के लिए मदऊ कर लिया। नवाज शरीफ रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे। नवाज शरीफ सऊदी फरमानरवा की दावत पर उम्रे के लिए जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 3 साल बाद तजारती और सफरी सहूलियात कल से दोबारा बहाल हो जाएंगी। खुंजराब पास को खोलने से मुतल्लिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। राहदारी खुलने पर वज़ीर आज़म के इजहार मुसर्रत दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म को जाहिर कर दिया। इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं, ना ही तिजारत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं अमेरिकन जूइश कांग्रेस की प्रेस रिलीज को गलत तरीके से मंसूब किया गया। तिजारती सामान अरब अमारात को भिजवाया था, जहां पाकिस्तानी यहूदी ताजिर ने इसे ज़ाती हैसियत में इसराइल भिजवाया। मामले को अमाराती हुकाम के साथ उठाएंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत का कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज करवाने का फैसला। दीनी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन और डिग्री मुकम्मल करने पर कैदियों की सजा में 2 से 3 माह का रिलीफ दिया जाएगा। कैदियों को अहल खाना से राब्ते के लिए फराहम करदा वक्त में भी इजाफा करने का फैसला। सूबों में जेलों के निज़ाम को जदीद बनाने का भी फैसला।